थैंक यू। आप में से ऐसे कौन है जिनको इंग्लिश थोड़ा भी समझ में नहीं आता है? ऐसे कोई है? जितना श्रेष्ठ हिंदी आप यहाँ सुनते हैं उतना शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आता। आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो इफ यू ओके। So is it okay for me to speak in English? नहीं, हिंदी चाहिए। तो ठीक है, मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ अगर जो मैं बता रहा हूँ उसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक्स हो तो माफ कर देना, और जो सार है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके। So I'll start with a question because I love questions. प्रश्न से शुरू करते हैं। ब्राह्मण जीवन में प्रश्न हो सकते हैं लेकिन संशय नहीं हो सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? One is doubt, the other one is question. What is the difference? Baba says you should not have doubts, correct? संशय नहीं होना चाहिए। Question is due to curiosity. हाँ। And doubt is lack of faith. Very good, excellent. डाउट, संशय जब आता है विश्वास की कमी के कारण संशय आता है। प्रश्न जब उठते हैं समझने की उत्सुकता से प्रश्न उठता है। ये दोनों में फर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ज्ञान में जितने चाहे उतने प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान को गहराई से समझने में मदद करती है, लेकिन संशय अपना जो फाउंडेशन है उसको हिला देता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने संशय को अगर आए भी तो उनको दूर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो इसी सिलसिले में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बाबा के पास आए क्यों हैं? अच्छा, आए भी लेकिन रहे क्यों हैं? आपने कभी सोचा? नहीं, आ गए, फंस गए, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा? So why did you come? Transformation. Huh? Transformation. Transformation. What transformation, brother? गुणों में हाँ, सॉरी, गुणों में, ओके, ठीक है। और why did you come to Baba and why are you with Baba still? Personality development, very good. What else? Actually, what is keeping us with Baba is obviously love. Whatever love. Love, with okay, Baba. very good. To become a virtuous person. To become a virtuous person, very good. In Brahma Kumaris, it is not taught all over the world. And Okay. whatever that is taught, this cannot be taught except Baba. Okay, very good. Unconditional love. Unconditional love, very good, very good. What else? Because इस प्रश्न का उत्तर कि मैं क्यों बाबा के पास आया, आने के बाद मैं यही रहने का निश्चय क्यों किया बाबा के साथ, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालता है अपने जीवन के ऊपर। किस दृष्टिकोण से हम अपने सारे ब्राह्मण जीवन को देखते हैं वो इस प्रश्न के उत्तर पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स वेयर दैट जॉय कम्स फ्रॉम, राइट? All are right answers. There is no wrong answer. ये प्रश्न ऐसा है कि कोई भी एक ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ऐसा नहीं है। सब सही है।
All answers are good. But the reason why I am asking is it will give direction to in which way the Brahmin life is going. Extremely important. And another important component which I want all of you to seriously think, आप गहराई से सोचने की ये बात है कि सच्चाई से अपने आप से पूछना, मुझे नहीं बताना या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, am I enjoying my Brahmin life? Am I enjoying? क्या मैं ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर रहा हूं या नहीं? एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी भी मूड ऑफ ना हो, मुझे कभी भी कोई दुख ना आए, मैं कोई किसी चीज में फेल ना हो, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है एंजॉय का मतलब. बिकॉज these things keep happening in life, that's fine, but overall, am I having fun as a Brahmin or do I feel stuck? क्योंकि कई बाबा के बच्चों में this is the biggest problem. You love बाबा, but life में इंग्लिश में सुनाते हैं ना that zing, वो जो नशा रहना चाहिए, वो मजा आना चाहिए जीवन में, वो उड़ गया किसी कारण से. न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. And if you feel stuck, it's very, very important that we sort things out and we unstuck ourselves. Because otherwise, this wonderful life, instead of feeling good and instead of having fun, we'll start feeling bad somewhere. मतलब खोया खोया सा लगेगा कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं. जो पहले भी जो नशा थी, जो खुशी थी, वो अभी आ नहीं रही है, कम हो गई है. कारण क्या हो सकता है? क्यों नशा चली गई है वो कारण मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसके हजारों कारण हो सकते हैं. Set that aside. We will not go into that stuff. What is required so that I can continue to have fun in Brahmin life? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने से ब्राह्मण जीवन जो है इससे मैं मजा ले सकूं? What are those things? Clarity of thought. Okay. What else? हाँ माता जी. Spiritual energy को प्राप्त करना, yes. और What Baba says, बचपन के दिन भुला मत देना. We should always be a child. But we'll forget, right? वो याद आते हैं, but it is only to the head now. It's not going to the heart. कहीं बीच में अटक रहा है, है ना? So what aspect should we focus on? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए जो वर्तमान समय में हमारा जो ब्राह्मण जीवन है वो सचमुच खुशी खुशी से बीते. जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे. हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, सब चलेगा. बट ओवरऑल टू हैव फन, टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, व्हाट शुड वी डू? We should follow Baba's Shrimad every day, day by day, whatever Baba says. So what is Baba Shrimad? Because if I think of Baba Shrimad, then I simply get overwhelmed sometimes. That's happening. होता है आपको सब कभी कभी? और तीन चीजें हैं. This is what I keep checking myself in my life, to keep me motivated. First and foremost is a very, very close and intimate relationship with Baba. That forms the foundation of the joy in Brahmin life.
And each one of those, that word intimate has a very, very profound meaning. मतलब बहुत गहरा, मीठा और नजदीक संबंध बाबा से। Very close relationship. वो रिलेशनशिप, वो संबंध ट्रांसैक्शनल नहीं होना चाहिए। ट्रांसैक्शनल का मतलब है कोई काम है तो बाबा को याद किया, काम पूरा हो गया, बाबा को भूल गए, नहीं। जब हम बाबा के पास आए हैं तो वो जो गहरा संबंध है, वो जो प्यार है, वो जो इंटीमेसी है, इंटीमेसी समझते हैं ना, being very close with another person, that we should develop. We have, but we should continue to focus on it. We should continue to refresh that intimacy. He is my everything. He is my everything in the sense कि जब हम सक्सेस हुए तो भी इतना प्यार से मिलेंगे, लेकिन जब किसी भी काम में फेल हुए तो भी इतना ही प्यार से मिलेंगे। That is intimacy. That is love. क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्राह्मण बनने के बाद we make God's love conditional. ऐसे करेंगे तो आपको ये बाबा का प्यार मिलेगा, ऐसे करेंगे, ऐसा रहेंगे तो आपको टचिंग मिलेगी, ऐसा रहेंगे तो आप आगे जाएंगे, ऐसा करेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। Everything becomes conditional. Check. This is moving beyond conditions and maintaining that intimate relationship with Baba. Very important. Because it is that intimacy कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, ये जब दिल से मानने लगते हैं, then we will share everything with him. Everything, inside out. Without feeling bad, sad, mad, everything you sit and share with him. That honesty is there. So one is intimate relationship with Baba. Second one is, am I learning? Very important. Am I learning? जो बाबा सिखा रहा है या जो मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं उनको सीख के अपने जीवन में धारण कर पा रहा हूँ? जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्लैरिफिकेशंस चाहिए, क्या मैं उनको प्राप्त कर रहा हूँ? चाहे बड़ों से हो, चाहे बुक से हो, चाहे आपके विचार सागर मंथन से हो, किसी भी रीति से हो, खींचातान नहीं होना चाहिए ब्राह्मण जीवन में। And we will see some of those what Baba is saying. जब खींचातान होता है ना, you will lose fun. That confusion will make you lose fun. That confusion should not be there. That's what I call it as learning. And the third one which goes with this is, am I growing? Very, very, very important. We need that sense of growth, that sense of self-worth. जब हम बैठ के सोचते हैं मैं ब्राह्मण बनने के बाद किया क्या, तो हमें लगना, करने का मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा स्पीकर बना या इतने सारे सेंटर्स खोले, इतने सारे स्टूडेंट्स को कोर्स कराया, इतने सारे कंपनीज में जाके क्लासेस कराया। That's fine, that's happening. But there is an internal feeling where you will truly feel कि yes, I have moved forward. I have grown internally. आप समझते हैं ना कि अंदर से वो फीलिंग आती है, ये बाहर की चीजें नहीं, अंदर से आपको लगता है कि मैं सचमुच आगे बढ़ा इस विषय में। Is that growth there? So that intimate relationship with Baba, my learning and my growing. These three things will make sure that you will always have fun in Brahmin life. Rest everything. As I have seen in my experience are details. वो जितने भी बड़े लगे, वो परिस्थिति बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन है वो डिटेल. Because that is not the big picture, that's only detail. Because these are the only three things that will sustain us. Others are all, they will help. Center will help,
टीचर विल हेल्प, जो ब्राह्मण भाई बहने हैं वो मदद करेंगे, सेवा मदद करेगी, ये सब मददगार हैं, बट दे आर नॉट द मेन थिंग. द मेन थिंग इज दीज थ्री, बिकॉज देन रेस्ट विल ऐड. अगर ये थिंग नहीं है तो उनका सहारा लेने के बावजूद भी आपको अंदर से खालीपन महसूस आएगा, और वो खालीपन ठीक नहीं है ब्राह्मण जीवन के लिए. जब हम खाली लगने लगता है ना अंदर से, तब यहां वहां दृष्टि जाती है, इनकी तरफ उनकी तरफ जाती है. क्या कोई भिखारी जितना भी अच्छा सूट बूट पहना हो किसी और भिखारी को शाहूकार बना सकता है? बाहर से कितना भी सूट बूट पहना हो, लेकिन अंदर से तो सभी भिखारी है ना. आप मानते हैं? क्या कोई भिखारी किसी और भिखारी को शाहूकार बनाते हुए देखा? हो सकता है? That is very important for us to remember. If and when we get attracted to some other person, we should remember, जैसे मैं प्यार का भूखा हूँ, ये भी प्यार के भूखे हैं, और वो भूख मिटाने वाला सागर एक ही है, बाकी सब भिखारी. Everybody. आप मानते हैं या नहीं? That realization is important. Because once I realize, तो वो कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्यारे हो, I will never get attracted. It doesn't mean that I will ignore them. I will respect them. उनका प्यार भी मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन I won't get carried away. Because my intimate relationship always keeps me very strong. और जब भी परिवर्तन की बात आती है, ठीक है, that thing which stops us from moving closer to Baba, another very interesting trick that Maya plays, which I'll share with you in a minute. सटल रीति से माया जो हमारा जो पोजीशन है, जब भी कोई हम मिस्टेक करते हैं, जो भी हमारे वीकनेसेस हैं, जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, तो वो वीकनेसेस को इतना याद दिलाती हैं, जो बाबा के सामने बैठते हैं तो हम अपने आप को टुकराने लगते हैं और अपने आप को हम बाबा से दूर ले जाते हैं. ये गलती कभी नहीं करना. Correct? That happens, right? When everything is fine, you can go sit in front of Baba and बाबा क्या सेवा कराया, 100 को बुलाया, 1000 आए, क्या सेवा कराया, सब बाबा का कमाल है. That's good, that's easy. बाबा क्या कमाल कराया, हजारों पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, 10 भी नहीं आए, क्या कमाल किया. Did you say that any time? Did you say that any time? क्या कमाल कराया बाबा, इतनी अच्छा सीख के गया, एक भी शब्द मुख से नहीं निकला, सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, क्या कमाल किया. Did you say that any time? That's love. That is love. I am not saying you should feel good about it. You can correct it, but you don't have to whack yourself just because something did not happen as per your expectations. कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आप अपने आप को डांटते रहो, मारते रहो, अंदर से इतना अच्छी तरह से मारो कि आप बाबा के सामने ही बैठ नहीं सको. ये नहीं करना. Let me share something कि वर्तमान समय में कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा जो ब्राह्मण जीवन में खुशी है वो हम अनुभव करते रहें. Okay, for those of you interested, this is from 12/1/1984 Murli. Okay, 12/1/1984. बाबा कह रहे हैं ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं. क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं. ध्यान से सुना, हाउ ब्यूटीफुल बाबा's points are. कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं.
मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं, यह सोच भी ज्यादा कमजोर बना देता है। आते हैं ना कभी कभी ये संकल्प। ध्यान से सुनो, पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। ये ट्रिक हमें अपने ब्राह्मण जीवन में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चाहे वो मेरे अंदर से निकली हुई वेस्ट थॉट क्यों ना हो, चाहे वो मेरे द्वारा हुई कोई वीकनेस ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा नहीं है। Unless I learn to disown my weakness, I will not get the strength and power to overcome it. चाहे वो वेस्ट थॉट आपके मन से ही क्यों निकली हो, लेकिन वो माया का थॉट है, मेरा नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं माया थोड़ा सा हल्के रूप में ट्रायल करती है ये वेस्ट थॉट्स लाके, और आप क्या समझते हो यही सच है, ऐसा समझ के माया को साथी बनाते हो। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो मैं हूं ही ऐसी। इसलिए वह भी साथी बन जाती है। कमजोरियों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो, बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। चाहे वो वेस्ट थॉट्स मेरे ही संस्कार के कारण क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन फिर भी हमें उनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बार बार वही रिपीट करते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, स्वरूप बन जाएंगे, और वो अंदर से हमें वीक करेंगे। जिस वीकनेस पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं उसी वीकनेस के बारे में सोच सोच के हम और वीक हो जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा, मैं ही था और मैं ही थी, मैं ही हूं, कल मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त माया जीत बना देगी। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना मत बना देती है। कमजोरी पीछे आती है। आप ऐसा कैसा कह सकते बाबा भाई, वो मेरे ही मन से वेस्ट थॉट आ रहा है, मैंने ही एक गलती किया है, मैंने ही किया ना, और कोई तो नहीं किया ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं यही माया की चाल है। अगर आप समझते हो ये मैं नहीं हूं, ये माया है, इस पर विजय प्राप्त करना है, तो आपका पुरुषार्थ कैसा लगेगा। या अगर आप ये समझते हो मैं कमजोर हूं, मैं वेस्ट हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे बदलना है, तो आपको सेकंड केस में आपका पुरुषार्थ में कौन सी तीव्रता लगेगी। डिफरेंस क्या है, फर्क है या नहीं है। दैट इज द ब्यूटी दैट बाबा यूजेस। बाहर की जो विचारधाराएं हैं, जो बताते हैं हमको, वो ये कहते हैं कि आपके अंदर जो गलतियां हैं उनको सोच सोच के बाहर निकालो। लेकिन यहाँ बाबा कहता है बच्चे वो गलतियां आपकी है ही नहीं, वो मध्य के संस्कार हैं, मध्य में आए हैं, अंत तक तो वो रहने वाले नहीं हैं। आपके जो श्रेष्ठ स्वरूप हैं उसकी स्मृति में रहो, और ये जो वीकनेस है वो अपना मत मानो। वेरी इंपॉर्टेंट। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सुनो। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, सीता ने भिखारी समझ लिया। आप जानते हैं ना सभी, रावण का, वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया। वो आया ट्रायल करने भिखारी के रूप में, लेकिन सीता ने क्या समझ लिया। ऐसे ही वर्तमान समय में मन को विचलित करने वाली बातें बहुत आएंगी, चाहे वो बाहर से आते हो, चाहे अपने संस्कार के कारण अपने मन के अंदर से आते हो।
लेकिन जो भी मन को विचलित करने वाली बातें हैं, संकल्प हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो माया है। और माया पर हमें जीत प्राप्त करना ही है। अगर हम इस स्मृति में नहीं रहेंगे तो बहुत वीक हो जाएंगे। इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बनकर आते हैं। वेरी क्लियर। ये जो व्यर्थ संकल्प और कमजोर संकल्प क्या है? वो मेरे नहीं है, वो क्या है? माया के संकल्प। ये माया का वार है। जब हम समझते हैं जो भी व्यर्थ संकल्प और वेस्ट थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं ये माया का वार है, तो हमारे अंदर उन पर जीत प्राप्त करने की क्षमता भी आ जाती है और पुरुषार्थ भी आसान हो जाता है। क्योंकि वो किसके हैं? माया के, मेरे नहीं है। ट्रायल, ये एक व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बनाते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो इसलिए वह अपना बना देती है। किस प्रकार से भोले बनते हैं? मैं हूं ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। इंग्लिश में कहते हैं ना, आई एम लाइक दिस ओनली, आई वोंट चेंज, इट्स अ पार्ट ऑफ मी। ठीक है, सत्युग में जो बनना है बनेंगे, लेकिन ये कम ऑन, ये 63 जन्मों से है बाला भाई, एक दिन में कैसे जाएगा? एक साल में कैसे जाएगा? 63 बर्थ्स। बाबा के ज्ञान को उल्टा रीति से ले लेते हैं। ऐसे कमजोर नहीं हो, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, बाप दादा के चुने हुए फोटो में कोई हो, ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हैं? यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर कहते हो अब निकालो। स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमजोर नहीं है, सब मास्टर हो, सदा बहादुर, सदा के लिए महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी हैं, और जहां बाप के साथी हैं वहां माया साथी नहीं बना सकती। This understanding that the waste thoughts, even though they are coming from my own mind, they are not my waste thoughts. ये माया के हैं, और इनमें ये इससे जितना जल्दी मैं बाहर आ सकूं उतना अच्छा। जब हम उनको अपना बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? वो बैठ जाती है ना, वो निकलती नहीं है। तो जब हम अपने जो बुरे संस्कार हैं उन बुरे संस्कारों को अपना मान के चलते हैं तो वो हर एक बुरा संस्कार स्टिकी हो जाता है। स्टिकी समझ जाते हैं? चिपक जाता है। चिपकी हुई चीज को निकालना बहुत मुश्किल लगता है। बबल गम खाए ना कभी भी छोटेपन में, अगर बबल गम आपके हाथ को चिपक जाता है या आपके कपड़े को चिपक जाता है, निकालना कितना मुश्किल होता है। वो चिपकता कैसे है? ये मेरा है, ये समझने से। We must learn to disown the संस्कार, कि ये जो बुरे संस्कार है वो मेरे नहीं है। That's the trickiest पुरुषार्थ we have to do. It's very tricky. गुस्सा कर रहा हूं लेकिन ये गुस्सा मेरा नहीं है, इस पर मुझे जीत प्राप्त करनी है। रो रही हूं लेकिन ये रोने की संस्कार मेरी नहीं है। फील हो रही हूं लेकिन ये फील होने की संस्कार मेरी नहीं है। जब तक हम उस संस्कार को अपना मानेंगे ना तो उस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर I'll give you a simple example. बाबा कहते हैं बच्चे अपने संस्कारों से अपने आप को डिटैच करो, कहते हैं या नहीं? डिटैच करना सीखो। तो उसका मतलब क्या है? डिटैच करने का मतलब क्या है जी? मतलब उसको स्पेक्टेटर होके देखो। आई विल गिव यू द एग्जांपल। डिटैच होने का मतलब क्या है? आपका बुक है,
अपने आंखों के सामने रखो, और नजदीक लाओ, और नजदीक लाओ, और नजदीक लाओ, मैं और नजदीक लाओ, और नजदीक लाते चलो, और नजदीक लाओ। बिल्कुल आंखों के ऊपर रख लो अपने बुक को, बिल्कुल पढ़ो, पढ़ो अभी। Can you read? Keep it at a proper distance. अभी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना? बुक किसके हाथ में है? आपने छोड़ा नहीं ना, आपके ही हाथ में है। लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करने से क्या इंक्रीज हुआ? क्या इंक्रीज हुआ? क्या इंक्रीज हुआ? क्लैरिटी। वेरी गुड। ये डिस्टेंस क्रिएट करने से क्लैरिटी इंक्रीज हुआ। आपने नहीं पकड़ा, यू डिडंट लीव इट। When the clarity increases, it becomes easy to control. It becomes easy to overcome. If this is my weakness, अगर मैं इसको मेरा समझता हूँ, अब पढ़ने की कोशिश करो, कितना भी माथा मारो कुछ दिखेगा नहीं, कितना भी पुरुषार्थ करो वीकनेस जाएगी नहीं, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है ना, ये मेरा नहीं है। ब्यूटिफुल। So now I can control it because this is not mine. I am holding it, but I can control it now. I can overcome it. टाइम लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी संस्कार को कुछ महीने लगेंगे, किसी संस्कार को कुछ साल लगेंगे, but don't lose faith. एक दिन में नहीं जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, जो मैं कह रहा था, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि बच्चे माया आएगी ही नहीं। बाबा ने कहा बाबा ने क्या कहा? माया आएगी। माया का काम है आना, और आपका काम है उस पर विजय प्राप्त करना। वेरी, दिस इज डिटैचमेंट। जब तक मैं अपने संस्कारों को ये मेरे हैं ऐसा समझता हूं, तो वो नहीं निकलेंगे। Impossible. I must disown the sanskar. अभी आपने समझा ना डिफरेंस? डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट इज नॉट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है आप उसको छोड़ के भाग जाना नहीं। जब रिलेशनशिप्स में बाबा कहते हैं बच्चे डिटैच हो जाओ, आज भी बाबा ने मुरली में कहा अपने शरीर से भी डिटैच हो जाओ। डिटैच होने का मतलब क्या है? बच्चे बुद्धि से सबको भूलो। बाबा ऑलवेज से वो दो शब्द ऐड करते हैं, बुद्धि से भूलो, बुद्धि से भूलो। इसका मतलब क्या है? हमारे जो परिवार के लोग हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, क्या उनको छोड़ दें? उनको भूल जाए? भूल सकते हैं? या उस जिम्मेवारी से दूर भाग जाए? You are still holding the book, but what is created now? Distance. That means I can detach and then see what's going on. ताकि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे ऊपर ना पड़े। That is the meaning of detachment. इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर पे रहो, सब कुछ करो, लेकिन डिटैच रहो। डिटैच का मतलब डिसोसिएशन नहीं, घर छोड़ के भागना नहीं, लेकिन अपने मन को ऐसा तैयार करो इस कनेक्शन से ताकि ये जो कनेक्शन है वो मुझे खींचे नहीं। मोह मत करो, प्यार करो बट मोह मत करो। यस, इसलिए प्यार से पहले बाबा क्या कहते हैं? दो शब्द बाबा यूज करते हैं। क्या है वो? न्यारा और प्यारा। क्योंकि बिना न्यारा बने कोई सच्चा प्यार कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पहले न्यारापन आता है, उसके बाद ही प्यार आता है। प्यारा न्यारा नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान युक्त प्यार और स्नेह युक्त योग अच्छा लगता है।
अब आपको क्या अच्छा लगता है? ज्ञानयुक्त प्यार, नॉट जस्ट लव, बट इट शुड बी फिल्ड विथ नॉलेज। क्योंकि जब प्यार को भर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट हो जाता है, एंड देन आई बिकम सेफ, देन आई वोंट गेट स्टक एंड इट वोंट स्टिक। Because whenever something gets stuck, whenever something sticks to me, I get stuck. So this detachment, this love helps me to keep that distance. और अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना। यादगार में कहानी क्या सुनी, शूर्पणखा उसके तंग करने आई तो क्या किया, ये भी रामायण में है ना। लक्ष्मण के पास आई शूर्पणखा तो लक्ष्मण ने क्या किया, माया का नाक काटने नहीं आता। यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है, माया पर एक बार वार कर लिया, बस माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है। Write down, this is very interesting. Our weakness itself has become very weak. It has become strong because we hold on to our weakness. हमारा जो कमजोरी है, वो कमजोरी खुद बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन उस कमजोरी को पकड़ने के कारण हम उस कमजोरी में शक्ति भरते हैं। That weakness itself doesn't have any strength. क्योंकि वो आई है जाने के लिए। माया में कोई दम नहीं है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी, मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, इसको खत्म करना और विजयी बनना है। क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए ना, सिर्फ